Welcome back, young learners. We are continuing with the second chapter of geography inside our Earth. In last video, we will discuss about interior of the Earth, what are rocks, minerals and different kind of rocks. लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा है इग्नियस रॉक्स के बारे में, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये रॉक्स कैसे बनती हैं और ये कैसे एक दूसरी में कन्वर्ट होती हैं. इन दिस वीडियो वी विल discuss about rock cycle. You will be surprised to know that one type of rock changes to another type under certain conditions in a cyclic manner. कि आप ये देखकर हैरान होंगे कि जो एक रॉक है वो दूसरी रॉक में सर्टन कंडीशंस में चेंज होती है. तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो रॉक साइकिल से एक चीज़ आपको साफ साफ समझ आ रही है. रॉक साइकिल जैसे आपने वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा है, तो वाटर साइकिल में क्या होता था? वाटर साइकिल में वाटर इवेपोरेट होता है, फिर ऊपर जाके कंडेंस होता है, क्लाउड्स बनते हैं और फिर वहाँ से प्रेसिपिटेशन होती है कि बारिश होती है, दोबारा से वो पानी समुंदर में जाता है, सी में, लेक्स में जाता है, फिर दोबारा से वो इवेपोरेट होता है. तो इस तरह से चक्कर चलता है. तो सेम वे रॉक साइकिल में का भी वही सेम सिस्टम है कि पहले मैग्मा, when the molten magma cools, कि वोल्केनो में से मैग्मा निकलता है, इट सोलिडिफाई टू बिकम इग्नियस रॉक्स, और वो ठंडा होकर जम जाता है और वो इग्नियस रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है. दीज इग्नियस रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स दैट आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स. फिर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो इग्नियस रॉक्स होती हैं वहाँ पर हीट से, प्रेशर से क्रैक्स आने लग जाते हैं और फिर उसमें क्रैक्स आने के बाद वो वाटर और एयर की हेल्प से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं अलग अलग पार्ट्स पर. तो वहाँ सेडिमेंट्स एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं. जब सेडिमेंट्स इकट्ठे होने लग जाते हैं तो वहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती हैं. और व्हेन द इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर दे चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स. और जब इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, हीट और प्रेशर उन्हें मिलता है कि नीचे से उन्हें मैग्मा की हीट मिलती है और ऊपर से उनको प्रेशर आता है, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाती है. द मेटामॉर्फिक रॉक्स विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन टू फॉर्म मोल्टन मैग्मा. और आपको अर्थ के नीचे क्या है? मैग्मा है. तो मैग्मा किससे बना हुआ है? वोल्केनो से बना हुआ है. तो मीन्स अंदर, अर्थ के अंदर क्या है? हीट है. जब मेटामॉर्फिक रॉक्स प्रेशर के कारण नीचे जाती रहती हैं, नीचे वो उसको नीचे हीट मिलती रहती है, तो वो हीट मेटामॉर्फिक रॉक्स को अगेन मैग्मा में कन्वर्ट कर देती है. ठीक है, वो मैग्मा कहाँ जाएगा? मैग्मा दोबारा से वोल्केनो में जाएगा. फिर वो साइकिल बन गया ना. ठीक है, मैग्मा दोबारा से वोल्केनो में जाएगा, वोल्केनो से फिर वो इग्नियस रॉक में कन्वर्ट होगा, इग्नियस रॉक से फिर वो सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट होगा और फिर उसके बाद वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज होगा. तो ये ही रॉक साइकिल है. ओके, लुक एट हियर. मैग्मा कूल्स एंड फॉर्म इग्नियस रॉक्स, कि मैग्मा ठंडा होकर इग्नियस रॉक्स में कन्वर्ट होगा. ठीक है, ये साइकिल है. साइकिल का मतलब होता है कि कोई चीज पूरा चक्कर काटती है, उसे बोलते हैं हम साइकिल. तो मैग्मा ठंडा होगा, इग्नियस रॉक्स में कन्वर्ट होगा, फिर फोर्स ऑफ नेचर डिसइंटीग्रेट दीज रॉक्स. फिर वो फोर्स ऑफ नेचर क्या हुआ? वाटर और एयर. वाटर और एयर के कारण इग्नियस रॉक्स टूटकर सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगी. द ब्रोकन रॉक्स गेट डिपॉजिट ऑन द फ्लोर ऑफ सीज, ओशियन, लेक्स एंड रिवर्स. तो वो जो ब्रोकन रॉक्स हैं, जो सेडिमेंट्स हैं, वो सी, ओशियंस वगैरह में चले जाएंगे. फिर हीट, प्रेशर टर्न सेडिमेंट्री रॉक्स इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स. फिर वो हीट और प्रेशर के कारण मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स मेल्ट टू फॉर्म मैग्मा. तो फिर वो जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, जो अर्थ के अंदर मैग्मा है, वो मैग्मा की हीट से मेटामॉर्फिक रॉक्स मेल्ट हो जाएंगी, दोबारा से वो मैग्मा कन्वर्ट हो जाएगी और फिर मैग्मा ठंडा होकर फिर किस में बन जाएगा? इग्नियस रॉक्स में. तो ये एक पूरा क्या है? साइकिल है. जैसे वाटर साइकिल होता है ना, तो सेम वे दिस इज रॉक साइकिल. ठीक है, ये अभी हम पिक्चर के स्कूल और पता लगेगा आपको. देखिए, ये वोल्केनो है. वोल्केनो में क्या है? ये मैग्मा इरप्ट हो रहा है. ठीक है, मैग्मा इरप्ट होकर इग्नियस रॉक्स में कन्वर्ट हो गया. ओके, इग्नियस रॉक्स टूटकर सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो गई.
सेडिमेंट्स जब इकट्ठे हो गए, लेयर्स में बन गए, तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो गए। सेडिमेंट्री रॉक्स जब हीट और प्रेशर उन्हें मिला तो उनकी फॉर्म चेंज होकर मेटामॉर्फिक रॉक्स चेंज में बन गई। मेटामॉर्फिक रॉक्स अगेन हीट के कारण वो चेंज इनटू मैग्मा। ओके, अब आप ये सोच रहे हैं कि ये हम इतना सारा कुछ ये क्यों पढ़ रहे हैं कि इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स और फिर रॉक साइकिल, इसका हमारी लाइफ में क्या यूजेस हैं? स्टूडेंट्स, रॉक्स आर वेरी वेरी यूजफुल टू अस, कि जो भी हमारे आसपास हैं रॉक्स के ही कारण है। हम मिनरल्स के बिना नहीं रह सकते, हम रॉक्स के बिना नहीं रह सकते। सब हमें कहाँ से मिलते हैं? रॉक से मिलते हैं। द हार्ड रॉक्स आर यूज टू मेकिंग रोड, हाउसेज एंड बिल्डिंग्स। कि जो हार्ड रॉक्स हैं वो घर, रोड्स, बिल्डिंग बनाने में क्या काम आता है? पत्थर काम आते हैं। तो हमने पढ़ा है पत्थर कहाँ से बनते हैं? रॉक से मिलते हैं हमें। सीमेंट हमें सेडिमेंट्री रॉक से मिलता है। तो स्टोन्स, स्कॉच, कई सारी गेम्स खेलने में भी हम स्टोन्स को यूज करते हैं। ओके, तो स्टोन्स जो हैं, रॉक्स हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या इंपॉर्टेंस है? रॉक्स से हम मिनरल हर जो रॉक्स होती है, रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। हर रॉक्स जो है डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल से बनी हुई होती है। मिनरल्स आर नेचुरली अक्रिंग सब्सटेंस विच हैव सर्टन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। कि जो मिनरल्स होते हैं वो नेचुरल अक्रिंग सब्सटेंसेस हैं। कि मिनरल्स को हम बना नहीं सकते हैं, हम आयरन को बना नहीं सकते हैं, हम गोल्ड को किसी लेबोरेटरी में नहीं बना सकते हैं, एल्युमिनियम, ये सब नेचुरल अक्रिंग सब्सटेंसेस हैं। और इन सब की डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशंस हैं। ओके, मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड, और ये मिनरल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सम आर यूज एज फ्यूल्स, इनमें से कुछ फ्यूल्स की तरह भी यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोल मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि सेडिमेंट्री रॉक्स फॉसिल फ्यूल है कोल। नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये सारे सेडिमेंट्री रॉक्स का ही एग्जाम्पल्स हैं। दे आर ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्रीज, ये इंडस्ट्रीज में भी यूज होते हैं। अगर हम अब लाइव समझें कि पेट्रोल के बिना कोई ट्रांसपोर्ट नहीं चल सकता, इंडस्ट्रीज बहुत सारी पेट्रोलियम पर डिपेंड है। ठीक है, फिर आयरन कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता है। आयरन इज द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रीज। कोई भी मशीन है, आप घर में एक नेल भी लगा रहे हो तो कील लगा रहे हो, वो भी आयरन का बना हुआ है। तो ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? मिनरल्स हैं ये सब। और मिनरल्स कहाँ हैं? रॉक से मिलते हैं। आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एटसेट्रा इन मेडिसिन, इन फर्टिलाइजर एटसेट्रा। तो ये सब जो हैं रॉक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? रॉक्स के बारे में। इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स। इग्नियस रॉक्स दो तरह की होती हैं, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। ओके, सेडिमेंट्री रॉक्स सेडिमेंट के सेटल डाउन कारण के बनती हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स हीट और प्रेशर के कारण बनती हैं। और फिर हमने पढ़ा रॉक साइकिल के बारे में। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये सब क्वेश्चन आपको वन वर्ड आंसर्स में भी आ सकते हैं कि मैग्मा कूल होकर कौन सी रॉक में कन्वर्ट होता है, इग्नियस रॉक्स कन्वर्ट होकर किस रॉक में कन्वर्ट होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स कन्वर्ट होकर कौन सी रॉक में कन्वर्ट होती हैं। फिर सबसे इम्पोर्टेंट रॉक्स की इंपॉर्टेंस। ठीक है, यूजफुल ऑफ हमेशा क्वेश्चन आता है कि हाउ आर रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। तो